नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर साझा बयान जारी। किसानों और मछुआरों समेत भारतीय निर्यातकों के लिए खुलेगा $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निवेश और टेक्नोलॉजी में साझेदारी को मिलेगी मजबूती। दो दिन के लिए मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत के प्रति जताई उत्सुकता। कहा, व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। ओमान में हुई ईरान अमेरिका वार्ता को ट्रंप ने बताया बहुत अच्छा, लेकिन साथ में दी चेतावनी। अगले सप्ताह होने वाली बातचीत में नहीं हुई न्यूक्लियर डील तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। वोटर स्लिप वितरण पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। पश्चिम बंगाल में लोगों वाली वोटर स्लिप बांटना अनिवार्य। लापरवाही बरतने पर बीएलओ के खिलाफ होगी कार्रवाई। T20 विश्व कप गत विजेता भारत आज करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में अमेरिका से होगा सामना। मुंबई में खेला जाएगा मुकाबला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। पीएम ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी हैं। लिखा है कि भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर, हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्योन्मुख हो, हमारे लोगों को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि में योगदान दे। तो पीएम का वक्तव्य हम आपको बता रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर उन्होंने कहा, दोनों देश नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ साथ निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को इससे मजबूती मिलेगी। मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी ये ट्रेड डील जो है मजबूत करेगी। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क में जो मुख्य बिंदु है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वैश्विक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत और अमेरिका के लिए इसे एक बहुत अच्छी और सुखद खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दोनों ही महान देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क, उस पर सहमति बनी। आपको सीधे लिए चलते हैं तो आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम को मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी,
मन के जोहार और पीला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुपूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारतवर्ष में ये छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है। ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं, एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं, छत्तीसगढ़ के ये पंडुबी महोत्सव को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तब ये पंडुब होता है। जब आम का मौसम आता है तब ये पंडुब होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है।
मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पंडुम में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूं। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की नियत नेल्ला नार योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि देश के संविधान और लोकतंत्र में वे पूरे आस्था रखें। जो लोग बरगला रहे हैं उन लोगों को विश्वास ना करें, संविधान के ऊपर आस्था रखें। बस आपको इस व्यवस्था में विश्वास रखते हुए मेहनतवान लोगों से आगे बढ़ना है। ये लोकतंत्र की ताकत है कि ओडिशा के एक छोटे से गांव की मेरे जैसा एक बेटी भारत की राष्ट्रपति के रूप में आपको संबोधित कर रही हूं। आप में मेरे से ज्यादा हौसला है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा सहयोग है। सरकार आपके लिए समर्पित है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, जो पिछड़े रह गए, अंडर प्रिविलेज के लिए और समर्पित है। इसीलिए मुझे लगता है इसका सुविधा लेना चाहिए और
पढ़ाई करना चाहिए, मुख्य धारा में रखना चाहिए और सरकार के योजना को उपभोग करना चाहिए। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। ये अंत्योदय है, जो पीछे रह गए हैं उनको पहले उदय करना, उनको पहले सहयोग करना, ये सरकार का मंशा है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पिछले जनजातियों के गांव को विकास से जुड़ा जा रहा है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है। मैं जो भी जनजातीय भाई बहनों से मिलती हूं, इनको शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयत्न करती हूं। जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए उन क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। मेरे सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी से छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अपना भविष्य, बच्चों के भविष्य उज्जवल होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूरा देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। इस क्षेत्र के लोगों ने भाईचारे और समाज सेवा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में इस क्षेत्र के डॉक्टर बोधुरी ताती तथा डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाले और उनकी पत्नी सुनीता गढ़वाले शामिल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, समाज सेवा और अत्यंत सुदूर आदिवासी इलाकों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे। निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे लोगों के बल पर ही हमारा समाज एक समावेशी और संवेदनशील समाज बन पाएगा। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराओं के गहरी जड़ें आज भी जीवंत बनी हुई है। मां दंतेश्वरी का समर्पित वहतर दशहरा जनजातीय संस्कृति और भाईचारे का अनूठा उदाहरण है। हमें अपना गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। विकास का वही मॉडल सफल है जो विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े। मैं राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर युवाओं और से अनुरोध करती हूं, वे अपने विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। बस्तर के इस क्षेत्र में अकुत प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के लोग लगनशील तथा मेहनती है। मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील करती हूं कि वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ उठाए। अपनी प्रगति और खुशहाली, राज्यों की प्रगति और खुशहाली भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सब जय जय छत्तीसगढ़ महतारी की भावना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इससे भारत माता का गौरव बढ़ेगा। मेरी प्रार्थना है कि मां दंतेश्वरी की असीम कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे, सभी राज्यवासियों पर बनी रहे और आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़िया, 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 जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये संबोधन सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी बात की, शिक्षा के महत्व पर बात की और साथ ही साथ किस प्रकार से माओवादी नक्सलवादी जो है वो आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, इस पर भी प्रकाश डाला। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा।
मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत के नक्शे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि भारत ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क खत्म करने या फिर घटाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह भी लिखा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आने वाले दिनों में अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत में नया बाजार उपलब्ध कराएगा। इसमें ट्री नट्स और अनाज से लेकर लाल ज्वार और ताजे और प्रोसेस्ड फ्रूट्स तक का जिक्र किया गया है। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का ये फ्रेमवर्क और इस पर इसमें अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने ये तस्वीर जारी की है। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और US से व्यापार समझौते को किसान के हित में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस डील से किसान न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि किसानों और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। चाहे वो डील यूरोपियन यूनियन से हुई हो, अमेरिका से हुई हो या बाकी किसी देश से, भारत के किसानों के फायदे में है, भारत की जनता के फायदे में है। कोई गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें हमारे किसान उनसे सुरक्षित है, कुछ नहीं आने वाला। डेयरी उत्पाद नहीं आने वाले। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा जताया है कि इससे भारतीय उद्योग और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे कई विश्व की कई देशों के साथ, EU के साथ, UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और अभी अभी USA के साथ हमारी वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की रूपरेखा को लेकर कहा है कि इसके साथ दोनों देशों ने एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है। समझौते की सराहना करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि इस साझेदारी से व्यापक बाजार तक पहुंच, निवेश, विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर PHDCCI के CEO और सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता ने कहा है कि इस व्यापार समझौते से भारत के छोटे कारोबारियों को यूएस का बड़ा बाजार मिलेगा। खासतौर पर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और भारतीय दवाइयों को अमेरिकी बाजार मिलने से छोटे कारोबारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इंडिया और यूएस के बीच टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं जो कि इफेक्टिव होने जा रहे हैं। इससे जो है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और जो एक प्रोटेक्शनिज्म की जो एक डिसाइसिव शिफ्ट है, प्रोटेक्शनिज्म से एक पार्टनरशिप की तरफ भी एक बहुत बड़ा डिसाइसिव शिफ्ट है। और दूसरा जो हमारे MSMEs हैं और जो कारोबारी हैं उनको जो है यूएस की एक बड़ी मार्केट में एक्सेस मिलेगी। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, जेनरिक ड्रग्स, इन सब में जो है हमारे जो छोटे उद्यमी में हैं उनको जो है एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे? तो DD न्यूज लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाया है तो अब उसे दिखाया जाएगा DD न्यूज पर, वो भी आपके नाम और चैनल के क्रेडिट के साथ। आप भेज सकते हैं 2 से 10 मिनट का कंटेंट फुल HD 16:9 या YouTube फॉर्मेट में। विषय हो सकते हैं खबरें और करंट अफेयर्स, संस्कृति, ट्रैवल, खान पान, कला, किताबें, संगीत, नृत्य, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण, इंस्पायरिंग स्टोरीज या मनोरंजन। बस ध्यान रहे कंटेंट हो मौलिक। अब आपकी बारी है। DD न्यूज प्रेजेंट